अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है डर, खौफ, फियर। मैं इस टॉपिक यानी डर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि डर हमारे साथ सदियों से चला आ रहा है। मैं समझती हूँ कि हमारे मुआशरे का हर फर्द डर का शिकार है। किसी भी शख्स के साथ आप कुछ देर बैठें तो वो अपने माजी के दुखों को लेके बैठ जाएगा। मैं ये चीज़ करना चाहता था लेकिन मैंने नहीं की। मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मैं नहीं पढ़ सकी। मैं स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता था। सब कुछ था लेकिन मैंने कोई स्टेप ही नहीं लिया। मैं गया ही नहीं। मैं अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका। और इन सब लोगों से अगर कोई सवाल पूछा जाए कि आप लोग कामयाब क्यों नहीं हुए, तो इसका एक ही जवाब है कि हमने स्टेप ही नहीं लिया। और स्टेप क्यों नहीं लिया? डर की वजह से। डर किस चीज़ का था? नाकामी का, कि अगर हम कामयाब ना हुए तो क्या होगा। तो आज उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि उस कदम के ना उठाने ने या फिर आपके नाकामी के डर ने आज आपको कामयाब कर दिया। और कुछ लोगों से उनकी नाकामी का सबब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमने कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमें लोगों का डर था कि लोग क्या कहेंगे। तो क्या वो लोग जिनकी वजह से आपने अपनी कामयाबी की तरफ कदम नहीं उठाया, जिनकी वजह से आपने अपने ख्वाबों को पीछे कर दिया, क्या आज उन सब के मुंह बंद हो चुके हैं? क्या आज वो सब आपके साथ है? क्या आज अगर आपको कोई मुश्किल परेशानी पेश आ जाती है तो वो आपके साथ है? क्या अगर कल को आपको कब्र में उतारा जाता है तो वो सब लोग जिनकी वजह से आपने अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ दिया, वो आपके साथ उतरेंगे? एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारा खौफ और हमारा डर होता है। जिस बच्चे या जिस इंसान के दिल दिमाग में डर है, वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये डर, ये खौफ आता कहाँ से है? इस डर और खौफ को लाता कौन है? हमारी सोसाइटी, पेरेंट्स, मीडिया, टीचर्स, ये सब लोग डर को पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इस डर और खौफ ने इस हद तक तरक्की कर ली है कि ज़िंदगी के हर हिस्से में ये हमारे साथ है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको डराया जाता है। जब बच्चा रोता है उसको डराया जाता है कि सो जाओ, चुड़ैल आ जाएगी। रोना एक नॉर्मल चीज़ है, एक इमोशन है हमारा। जो इंसान रोता है, गुस्सा करता है, हंसता है, वो नॉर्मल है। क्या कोई ऐसा इंसान जो कभी रोया ही नहीं, पैदा होने से लेके वो अपने बुढ़ापे तक कभी रोया ही नहीं, क्या आप उसको नॉर्मल कहेंगे? नहीं, क्योंकि रोना एक इमोशन है। जब एक बच्चा रात को रोता है तो उसको चुप करवाने के बहुत सारे तरीके हैं, ना कि सिर्फ एक, यानी जिन और भूतों से डराना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सोसाइटी ने हर मसले का हल अगले इंसान को खौफज़दा करना समझ लिया है। उसके बाद स्कूल लाइफ। जब स्कूल लाइफ स्टार्ट होती है तो बच्चे में एक और डर पैदा होता है, मार का डर। और ये मार का डर एक बच्चे के जहन में इस हद तक घूमता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचने में टाइम गुजार देता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हमारे मुआशरे में हर कोई परफेक्शन ढूंढ रहा है। जैसे कि एक इंसान मशीन ख़रीदता है तो वो उसको हर एंगल से देखता है। इसकी स्पीड परफेक्ट होनी चाहिए, मेमोरी इतनी होनी चाहिए, इसका सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। अफसोस की बात यह है कि आजकल के मुआशरे में पेरेंट्स और टीचर्स यही एक्सपेक्टेशंस अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चों से लगा के बैठे हैं। हर कोई परफेक्शन की तलाश में है। याद रहे कि जहाँ इंसान है वहाँ गलती होगी। हाँ, अगर कोई फरिश्ता है तो वो अलग बात। स्कूल लाइफ के बाद आती है कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ में अगर कोई फेल हो जाता है, कोई मेडिकल में फेल हो जाता है या फिर कोई इंजीनियरिंग में फेल हो जाता है, उससे पूछा जाए कि क्यों फेल हो गए,
तो वो कहेगा कि मेरा इसमें शौक़ नहीं था, मेरी नानी की ख्वाहिश थी, मेरी परनानी की ख्वाहिश थी, मेरी परनानी की दादी की नानी की ख्वाहिश थी। या फिर कुछ पेरेंट्स की ये डिमांड्स होती हैं कि हमारे साथ वालों ने ये पढ़ा, तुम भी ये पढ़ो। तो इस तरह की डिमांड्स भी इंसान में एक डर पैदा कर सकती हैं। याद रहे कि जिस चीज़ में आपका शौक़ नहीं है उस चीज़ में आप कामयाब भी नहीं हो सकते। इसके अलावा एक और डर, फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर, जो हमारे मुआशरे के हर इंसान में पाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर बच्चियों को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर इस तबके में शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे। आहिस्ता बोलो, लोग क्या कहेंगे, ये सब ख्वाब देखना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। याद रहे कि ज़िंदगी सिर्फ एक होती है और इंसान के लिए अगर बहुत कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो पीस ऑफ माइंड है। और पीस ऑफ माइंड आपको तब ही मिलेगा जब आप अपनी सोचें सोचेंगे, ना कि लोगों की। ये जो लोगों का डर है कि लोग क्या कहेंगे, इस डर को डराओ, इस खौफ को खौफज़दा कर दो। लोगों का काम ही आपको डिप्रेस्ड करना है, मनफी बातें करना है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ये करोगे तो ये होगा। और इस खौफ की वजह से आप कोई कदम ही नहीं लेते। याद रहे कि जब आप कोई स्टेप ही नहीं लोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कामयाब हो रहे हो या नाकाम हो रहे हो। कामयाबी के लिए नाकाम होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, तो अपने दिल में देखो, क्या आपके दिल में इस काम से रिलेटेड कुछ गलत है या आपकी खुदा की नज़र में कुछ गलत है। जब आपकी सोच के मुताबिक और आपकी खुदा की नज़र में इसमें कुछ गलत नहीं तो आप उसकी तरफ स्टेप लो। ये लोग ना थे और ना होंगे। याद रहे कि आपका कदम ना उठाना आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। जब आप कदम उठाते हो तो आप उसके रिज़ल्ट को, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना छोड़ दो। जब आगे जाके आपको अगर नाकामी का सामना भी करना पड़ता है तो वहाँ उस नाकामी के साथ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक चांस ज़रूर होगा। लेकिन जब आप कदम ही नहीं उठा रहे तो ना तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, ना कोई चांस है, सिर्फ और सिर्फ नाकामी है। और कुछ लोगों को रियलिटी का डर होता है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते। जैसे कि डेथ इज़ रियलिटी। कुछ लोगों को डेथ का डर होता है, फियर ऑफ डेथ। तो याद रहे कि रियलिटी से कभी नहीं डरना चाहिए। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें, अपने डर को फेस करना सीखें, डर को डराना और खौफ को खौफज़दा करना सीखें।